हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का अपना टॉपिक रहेगा, आपने पढ़ लिया होगा सीएफटी सिद्धांत किसके लिए? अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? सीएफटी सिद्धांत अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। और उससे संबंधित क्वेश्चन भी किए थे हमने, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो पीछे के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो हमने हल कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो आपका सिद्धांत था, कौन सा? सीएफटी सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी सिद्धांत वो किसके लिए था स्टूडेंट? ये सीएफटी सिद्धांत आपने अष्टफलकीय यौगिकों के लिए पढ़ा है। किसके लिए पढ़ा था? अष्टफलकीय के लिए, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे वे सिद्धांत चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए। कौन से यौगिकों के लिए सीएफटी सिद्धांत? क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत थ्योरी। किनके लिए पढ़ेंगे? चतुष्फलकीय के लिए। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए। देखो स्टूडेंट, आपने सीएफटी सिद्धांत में क्या कहा था? डी ब्लॉक के जो कक्षक होते हैं, सॉरी डी ब्लॉक अपने डी उपकोष के जो कक्षक होते हैं, डी कक्षक, वह कितने भागों में विभाजित हो जाते हैं? दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G और EG कक्षक और T2G कक्षक। ये विभाजित क्यों होते हैं? ये डी कक्षक 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये डी कक्षक है, ठीक है ना। पांचों डी कक्षक कितने भागों में बढ़ जाते हैं? दो भागों में बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण के दौरान यह दो ऊर्जा तलों में विभाजित हो जाते हैं। दो ऊर्जा तलों में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो ईजी कक्षक होते हैं, ये मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु है, ईजी कक्षक, ये क्या होते हैं? अक्ष पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? अक्ष पर। इसलिए इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। और T2G इन अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण क्या होता है? कम होता है। आज मेरे स्टूडेंट चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए देखो, चतुष्फलकीय यौगिक में एक पहले इसका बढ़ाता हूं, आ रहा है चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए इस प्रकार का यानी जिनमें समन्वयी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यह चतुष्फलकीय यौगिक है। एक क्या लिगेंड की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। उनमें लिगेंड की संख्या उपसहसुन्य बंध कितने थे? 6 थे। इनमें कितने होंगे? 4 होंगे। इनमें उपसहसुन्य बंध कितने हो गए स्टूडेंट? 4। यह एक चतुष्फलकीय हो गया। यह क्या है? चतुष्फलकीय यौगिक स्टूडेंट। अब देखो, ये केंद्रीय धातु परमाणु की ओर कौन अग्रसर होंगे? लिगेंड अग्रसर होंगे। कितने लिगेंड अग्रसर होंगे? 4 लिगेंड अग्रसर होंगे। क्या बनाने के लिए? उपसहसुनिक बंध बनाने के लिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं, वो ये देखो डी कक्षक, ये है डी कक्षक। 5 डी कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। इनको इस कक्षा को किस नाम से जाना जाता है? DXY। इसको स्टूडेंट DXZ, और इसको स्टूडेंट DYZ, इसको DX² माइनस Y² स्टूडेंट, और इसको DZ²। ये पांचों कक्षक हुए। इनकी सभी की ऊर्जा समान है, इसलिए क्या बोलते हैं? समभरस कक्षक बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमने डी कक्षक जो लिगेंड पढ़ा था अष्टफलकीय, उसमें क्या देखा था हमने? भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों ओर उपसहसुनिक बंध कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो इसके जैसे ये लिगेंड बंध बनाने के लिए आते हैं, तो देखो अक्ष पर जो ये अक्ष हो गया कौन सा? X, और ये Y, और ये स्टूडेंट कौन सा अक्ष हो गया? Z अक्ष हो गया।
तो जो तीन ये कक्षक, इन तीन कक्षकों की पालियां थी वह अक्षों के मध्य स्थित थी। किनके मध्य थी? इन अक्षों के मध्य स्थित थी। किनके? इन तीन कक्षकों की पालियां किनके मध्य थी? अक्षों के मध्य। और इन दो कक्षकों की पालियां किस पे स्थित थी? अक्ष पर स्थित थी। अब स्टूडेंट सुनो, अष्टफलकीय में, मैं चतुष्फलकीय की बात नहीं कर रहा हूं, एक बार सुनो, साथ में मैं अष्टफलकीय को लेकर चल रहा हूं, साथ साथ में आप पीछे का ज्ञान को थोड़ा दोहराओ। अष्टफलकीय में जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, तो वो किस दिशा से अग्रसर होते हैं? अक्ष पर से अग्रसर होते हैं। कहां से अग्रसर होते हैं? अक्ष पर, अक्ष से अग्रसर होते हैं। जो ये है एक अपने ये केंद्रीय धातु परमाणु, तो हमने स्टूडेंट ये अक्ष कौन मान लिया? एक्स मान लिया, यह अक्ष वाई मान लिया, और यह अक्ष कौन सा हो गया? जेड हो गया। तो जो लिगेंड है इसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाने के लिए कहां, किस दिशा से आते हैं? अक्ष पर से आते हैं, अक्ष से आते हैं, अक्ष से आते हैं। तो जो अक्ष पर स्थित होते हैं उन कक्षकों में क्या होता है? प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, इसलिए कहां चले जाते हैं? ये उच्च ऊर्जा तलों में जाते हैं। स्टूडेंट अब यहां पर देखना, अब अंतर देखोगे, चतुष्फलकीय में क्या होता है? यह जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए अक्ष से या मध्य से अग्रसर होते हैं। किससे अग्रसर होते हैं? ये अक्ष था ना, ये अक्ष, इसको क्या नाम देता हूं मैं? अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स, ये वाई और ये जेड। अब अक्ष से अग्रसर नहीं होकर कहां से अग्रसर होते हैं? मध्य से अग्रसर होते हैं। तो अब मध्य में बताओ मेरे को, मध्य में बताओ कौन से कक्षक की पालियां हैं? किन कक्षकों की पालियां हैं? इन कक्षकों की पालियां कहां पर स्थित है? मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित होने के कारण इन कक्षकों के, जो इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक होता है, इस कारण ये उच्च ऊर्जा तलों में चले जाते हैं। अब देखो क्या कहूंगा स्टूडेंट, लिगेंड की उपस्थिति में औसत ऊर्जा, एवरेज ऊर्जा 1 2 3 और ये 4, यह किसकी उपस्थिति में? लिगेंड की उपस्थिति। ऊर्जा बढ़ गई, क्यों? प्रतिकर्षण के कारण। अब कहते नहीं, ऊर्जा बढ़ती है, यह ऊर्जा का तल है, ऊर्जा बढ़ती है, पांचों डी कक्षकों की समान रूप से नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? सर जब ना लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप चतुष्फलकीय यौगिकों में, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए आता है तो वो किस दिशा से आता है? अक्षों के मध्य से आता है, अक्षों के मध्य से आता है। मध्य में कौन से कक्षक स्थित है? T2G कक्षक है। इनको क्या बोला था हमने? इनको क्या नाम दिया था? ये वाले कक्षक है। तो ये कक्षक मध्य से आता है, इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक होगा, नहीं होगा? अधिक होगा, इसलिए ये क्या होते जाएंगे? उच्च ऊर्जा कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। कौन से? T2G कक्षक बोलते हैं इनको, या इसको नाम बोल दूं DXY, DYZ और DYZ और DXZ। यह तो उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, और निम्न वाले कौन से हो जाते हैं? EG कक्षक रह जाते हैं, निम्न ऊर्जा कक्षक। देखो अष्टफलकीय का उल्टा है ये EG कक्षक। कौन सा? इसका नाम क्या? DX² - Y² और DZ²। अब इनकी जो ऊर्जा का मध्य का अंतर होता है वो क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा। और ये क्या हो गया? डी क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र। डी कक्षकों का दो ऊर्जा तलों में बंटना क्या कहलाता है? क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र कहलाता है। अष्टफलकीय के विपरीत होता है। देखो अष्टफलकीय में T2G नीचे होता है
और Eg ऊपर की ओर होता है, यानी Eg उच्च ऊर्जा का कक्षक होते हैं, T2G निम्न ऊर्जा का कक्षक होते हैं। T2G निम्न ऊर्जा का कक्षक क्यों होते हैं अष्टफलकीय में, Eg उच्च ऊर्जा का कक्षक क्यों होते हैं, क्योंकि Eg कक्षकों की जो पालियां है वो अक्ष पर स्थित है। अष्टफलकीय यौगिकों के लिए अक्ष पर स्थित होने के लिए अष्टफलकीय यौगिकों में जो बंध बनते हैं लिगेंड के साथ, बंध बनते हैं, बंध बनाने के लिए लिगेंड आते हैं तो किस पर से आते हैं, अक्ष से आते हैं, अक्ष से आते हैं, जबकि चतुष्फलकीय में अक्षों के मध्य से आते हैं। यानी क्या लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, परमाणु या आयन के साथ लिगेंड बंध, कौन सा बंध बनाते हैं, उपसहसुलिक बंध, बंध बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए अक्षों के मध्य से अग्रसर होते हैं, अग्रसर होते हैं। इसका अक्षों के मध्य से अग्रसर होते हैं और अक्षों के मध्य कौन से कक्षकों की पालियां स्थित होती है, इन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य dxy या अक्षों के मध्य T2G कक्षकों की पाली, T2G कक्षक कौन से होते हैं, dxy, dxz और dyz कक्षकों की पालियां स्थित होती है, पालियां स्थित होती है। इस कारण इन पर क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस आगे लिख लेना, इस कारण इन पर प्रतिकर्षण प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, अतः यह क्या हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा के कक्षक हो जाते हैं। जबकि जो Eg कक्षकों की पालियां है वो अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित होने के कारण, क्योंकि लिगेंड तो अक्षों के मध्य से आ रहा है ना, तो अक्ष पर स्थित होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण प्रभाव कम होता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षक हो जाते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय यौगिकों में क्या होगा, अष्टफलकीय के विपरीत उसका उल्टा हो जाएगा, डी कक्षकों का विपाटन। ये था स्टूडेंट चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। अब देखो नया टॉपिक, ये अपना CFT सिद्धांत क्या हो गया, पूर्ण हो गया, चतुष्फलकीय के लिए हो गया और अष्टफलकीय के लिए हो गया। स्टूडेंट आज अब देखो एक थोड़ा सा अलग थोड़ा, तो ये डी कक्षकों के चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए जो क्रिस्टल विपाटन आरेख बना लेना भाई, क्वेश्चन यही आता है चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए CFT सिद्धांत के आधार पर क्रिस्टल विपाटन आरेख बनाइए, तो आसानी से बना दोगे आप, ठीक है ना। T2G ऊपर की ओर, Eg नीचे की ओर। अब देखो स्टूडेंट आज नई बात है, कुछ संकुल यौगिकों से संबंधित शब्दावली, संकुल यौगिकों से संबंधित, फिर पढ़ते हैं आज शब्दावली। अब देखो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016-17 में, लगभग ऐसे लग 15-16 में से पूछा था। होमोल शब्दावली देखो, होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, और एक होता है हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक। होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, हेट्रोलैप्टिक संकुल यौगिक, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ही सरल है, अब आसानी से कर दोगे आप, जल्द देख, अब मैं एग्जांपल देखते ही पहचान जाओगे आप। होमोलैप्टिक संकुल यौगिक किसे कहते हैं, वह संकुल यौगिक या वह उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, लिगेंड पाए जाते हैं, लिगेंड पाए जाते हैं। लिगेंड जानते हैं किसे कहते हैं,
जिसमें उपसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं होमोलेप्टिक का। देखो स्टूडेंट, क्या कहता हूं मैं परिभाषा इसकी, जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सभी के सभी लिगेंड किस प्रकार के होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। वो किस प्रकार का एग्जांपल है? होमोलेप्टिक संकुल यौगिक का है। बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे आपने। किस प्रकार का है? होमोलेप्टिक संकुल यौगिक है। ये किस प्रकार का है? होमो, देखो दोनों, ये जो 6 के लिगेंड कौन है इसमें? ये कौन है? लिगेंड। और ये कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये कौन है? प्रति आयन। तो ये सभी के सभी, एक और देख लो, इसी प्रकार ये देखो, कोबाल्ट, अमोनिया 6 और Cl3, ये किस प्रकार के? इसमें देखो 6 के 6 कौन है? लिगेंड साइनो। इसमें लिगेंड कौन है? साइनो। इसमें कौन है? अमीन। लिगेंड कौन है? अमीन। इस प्रकार होमोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं? जिसमें सभी एक ही प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, यानी कुछ एग्जांपल दिए हुए थे, ऐसे संकुल यौगिक बनाए हुए थे, उसमें से हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक की क्या करनी थी? छंटनी करनी थी, अलग अलग करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक ही प्रकार का लिगेंड है तो वो क्या है? होमोलेप्टिक संकुल। भाई इसको लिगेंड मत बनाना, ये प्रति आयन है। ये क्या है? प्रति आयन है। जो इस गुरु कोष्टक के अंदर है, जो गुरु कोष्टक बड़े वाले कोष्टक के अंदर ये वाला है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इनमें उपसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। तो ये यदि एक ही प्रकार के उपस्थित है तो वह यौगिक होमोलेप्टिक संकुल यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोलेप्टिक संकुल यौगिक। अब दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, हेटेरोलेप्टिक है। हेटेरोलेप्टिक का देखना में स्टूडेंट, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, बिल्कुल बहुत सरल है, आसानी से पहचान जाओगे। को मैं एग्जांपल लिखता हूं, कोबाल्ट ले लेता हूं, कोबाल्ट, अमोनिया 4 Cl2। अब बताओ मुझे स्टूडेंट, 4 तो अमोनिया है, 2 लिगेंड कौन है? क्लोराइड है, क्लोरिडो बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? डाई क्लोरिडो, नाम लिखेंगे तब डाई क्लोरिडो। तो 4 अमोनिया इस ग्रुप कोष्टक में लिगेंड है, 4 अमोनिया 2 कौन है? क्लोराइड। तो क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हो तो उसे क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक। सभी के सभी समान प्रकार के लिगेंड हो, होमोलेप्टिक। और हेटेरोलेप्टिक किसे कहेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उसे हेटेरोलेप्टिक कहते हैं। एक और देख लो, कोबाल्ट का ये देखो 4 ClBr, अपने स्टूडेंट SO4 माइनस और Cl। ये देखो सल्फेट है और कौन है? अमीन है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे स्टूडेंट, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसे हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक बोलते हैं। समान प्रकार के हैं तो उसे होमोलेप्टिक संकुल यौगिक बोलते हैं। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए। ये है एग्जाम के अंदर क्या होते हैं? फ्री के नंबर होते हैं, इनको देखते ही क्या करना चाहिए? हमें राइट क्वेश्चन करना चाहिए, यह गलत नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन होमोलेप्टिक सुनो, यदि संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। यदि लिगेंड क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उसे हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए अपना इतना ही टॉपिक। ज्ञान विहार के ऑनलाइन क्लासों में, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों का आप भरपूर आनंद लो और ध्यान से स्टडी करो। कल अपने नए इसी लेसन में नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट।